बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर मैथ्स टीचर मोहम्मद अली कुरैशी। होप यू आर फाइन एंड डूइंग मैथमेटिक्स वेरी वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम लैप्स मेंशन कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट ने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाएं और डायरेक्ट उस क्वेश्चन के टाइम को क्लिक करेंगे और उस क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ बच्चे बेसिक कंसेप्ट्स हैं, वो हैं फर्स्ट आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके होते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सीकेंड एक्स, कोसेकेंड एक्स, कॉट एक्स। फंक्शन की डोमेन और रेंज भी होती है कोई ना कोई। ये मैंने आपके फंक्शंस की डोमेन साइन एक्स की, कॉस एक्स की, टेन एक्स की, कॉट एक्स की, सीकेंड एक्स की, माइनस कोसेकेंड एक्स की लिख दी है। आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि साइन एक्स की डोमेन होती है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक हो गया। साइन एक्स की डोमेन सेट ऑफ आर रियल नंबर जिसको कहते हैं, और उसकी रेंज आती है -1 से 1। साइन के एंगल में कोई भी आंसर सब्स्टिट्यूट करते हैं, आंसर आपका 1 और -1 के दरमियान में आएगा, या 1 और -1 भी आ सकता है। ठीक हो गया। इसीलिए मैंने ये क्लोज ब्रैकेट यूज की है क्योंकि 1 और -1 शामिल है। सेम सिचुएशन में कॉस की डोमेन भी आपकी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होती है, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, हर जो रेंज है वो हम क्या करते हैं, उसकी आती है -1 से 1। कॉस का आंसर भी जब भी हम कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं एंगल की, तो हमारे पास 1 और -1 के दरमियान में आता है, और 1 और -1 भी शामिल है, इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट आई है। तो इसकी हमारे पास जो डोमेन है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है। आपका कोई भी एंगल इस वैल्यू के अंदर आ सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है तो आप अपनी डोमेन जो है वो एंगल्स में देंगे। साइन 30 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 270 हो गया, वट एवर। ठीक हो गया बच्चे, ये समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हमारे पास है डोमेन आपके पास टेन एक्स की और कॉट एक्स की। यहां पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसकी डोमेन जो है वो x नॉट इक्वल्स टू 2n+1। 2n+1 तो ऑड के लिए लिखते हैं। 2n+1 पाई बाय 2 यानी कि 90 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अगर ऑड मल्टीपल होगा तो आपका फंक्शन अनडिफाइंड होगा, यानी कि डोमेन में आपके बाकी सारे नंबर्स एंगल्स आने हैं एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90। जैसे पाई बाय 2 हो गया, 3 पाई बाय 2 हो, 5 पाई बाय 2 हो गया, एंड अप टू सोन। ठीक हो गया। और उसकी रेंज में आपकी होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। कोई भी नंबर आपका रेंज में आंसर आ सकता है। अब ये अगर मैं देखता हूं मेरे पास फंक्शन क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि y इक्वल्स टू टेन ऑफ x होता है। टेन बेसिकली होता है साइन x ओवर कॉज ऑफ x। आपको पता है कि डिवाइड में जीरो नहीं होना चाहिए, विच मीन्स कि हमारा कॉज ऑफ x नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक हो गया। कॉज को मैं इधर इन्वर्स करता हूं तो x इक्वल्स टू कॉज ऑफ x नॉट इक्वल्स टू कॉज इनवर्स ऑफ जीरो। अगर मैं देखूं तो कॉज इनवर्स ऑफ जीरो आपका 90 भी होता है, 3 पाई बाय 2 भी होता है 270, और इसी तरह से 5 पाई बाय 2 पे भी आंसर आपका 0 देता है, एंड अप टू सोन। अगर मैं देखता हूं तो ये है पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, यानी कि 90 के ऑड मल्टीपल्स। तो हम क्या करते हैं, ऑड मल्टीपल के लिए 2n-1 लिखते हैं। ठीक हो गया बच्चे, और साथ में मैंने 90 लिखा है, और मैं मेंशन करता हूं कि n जो है मेरे पास बिलोंग्स टू z। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है n। समझ आ गया। इसीलिए आपके x जो हैं वो ऑड मल्टीपल नहीं होने चाहिए 90 के, तो वो आपके डोमेन में शामिल नहीं है, इसलिए हमने x नॉट बिलोंग इक्वल्स टू लिखा है। ठीक हो गया। सेम सिचुएशन में हमारे पास कॉट आता है। अगर मैं
कॉट का देखता हूं तो y इक्वल्स टू कॉट x, y इक्वल्स टू कॉस x ओवर साइन x। तो वही सिचुएशन कि ये डिवाइड वाला जीरो नहीं होना चाहिए। x इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ जीरो, विच मीन्स x इज नॉट इक्वल्स टू पाई, 2 पाई अप टू n पाई, और n बिलोंग्स टू z। समझ आ गया? तो x आपका n पाई नहीं होना चाहिए, और n आपका z से बिलोंग करता है। n आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, n आपका नेगेटिव भी हो सकता है। एंगल हम पॉजिटिव और नेगेटिव उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कॉट की डोमेन तो बाकी तो सारी होगी, लेकिन हमें x के ऑड मल्टीपल्स को क्या करना है, अपनी डोमेन से माइनस कर देना है। समझ आ गया बच्चे? ये थी आपकी डोमेन आपके उसकी tan x और cot x की। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पास y इक्वल्स टू सीकेंड एक्स है, y इक्वल्स टू को सीकेंड एक्स है। तो y इक्वल्स टू सीकेंड 1 बाई कॉज होता है। तो वही सिचुएशन है आपकी कि नीचे कॉज है तो आपके x जो है डज नॉट बिलोंग टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5/2। अब को सीकेंड होता है 1 बाय साइन, तो नीचे डिवाइड में साइन है तो साइन को जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है योर x डज नॉट बिलोंग्स टू n पाई मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो ये आपकी डोमेन आ गई कोसेकेंड। ठीक हो गया? अब हम देखते हैं कि इनकी रेंज क्या है। अब इसकी रेंज अगर देखते हैं तो रेंज है मेरी माइनस इन्फिनिटी से -1 शामिल है, और 1 से लेकर इन्फिनिटी 1 भी शामिल है। ठीक हो गया? अगर मैं देखता हूं तो हमारे पास जीरो शामिल नहीं है। अब जीरो शामिल क्यों नहीं है? अगर मैं देखूं तो मेरे पास y इक्वल्स टू सीकेंट x, y इक्वल्स टू सीकेंट होता है 1 बाय कॉज ऑफ x। अगर मैं जगह रिप्लेस करूं तो कॉज ऑफ x इक्वल्स टू 1 बाय y। अगर कॉज को मैं इनवर्स कर दूं तो कॉज इनवर्स ऑफ 1 बाय y। ठीक है? अब मैं अगर अंदाजा लगाऊं डोमेन रेंज का, तो इसके अंदर मैं y की जगह पे जीरो पुट करूं तो अनडिफाइंड आएगा। जो पुट करते हैं अगर वो एरर क्रिएट करता है, अनडिफाइंड करता है, तो उसको हम अपनी, अगर डोमेन में हो तो डोमेन से निकाल देते हैं, अगर रेंज में पुट कर रहे हो तो हम उसकी रेंज में से माइनस करते हैं। तो इसकी रेंज हम क्या लिख सकते थे? आपके पास रियल नंबर्स है ना, यहां जीरो आता है, यहां माइनस इन्फिनिटी आता है, प्लस इन्फिनिटी आता है, ये माइनस। अगर जीरो शामिल नहीं है तो जीरो की इस तरफ क्या है, -1, इस तरफ है 1। इसका मतलब है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आएंगे और 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक आएंगे। ठीक हो गया? तो आपकी डोमेन आनी है माइनस इन्फिनिटी से 1 रेंज, और 1 से इन्फिनिटी 1 और -1 शामिल हैं, और यूनियन लगा दिया है क्योंकि ये दोनों के दोनों सेट हैं तो यूनियन ही लगा दिया। नेक्स्ट सेम सिचुएशन में अगर मैं कोसिकेंड लिखता हूं तो कोसिकेंड भी आपका 1 बाय साइन होता है। तो सेम सिचुएशन में हम उसको 1 बाय साइन करते हैं, तो साइन की जगह रिप्लेस करते हैं, साइन को इधर इन्वर्स करेंगे, यह आएगा साइन इन्वर्स 1 बाय वाई। फिर से वही y की जगह पे जीरो पुट करते हैं तो एरर आता है। तो जीरो आपकी रेंज में शामिल होने वाला भी नहीं है। समझ आ गया बच्चे? अब क्लियर हो गई डोमेन और रेंज। अब उसके बाद आते हैं, हमारे पास एक फंक्शन होता है वन टू वन फंक्शन भी कहते हैं उसको। अब 1 to 1 फंक्शन का क्या बताया था कि आपके डोमेन के हर एक एलिमेंट की आपकी रेंज में यूनिक इमेज, यानी कि वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो हमारे पास अब उसको चेक कैसे करते हैं, ग्राफ आ जाए तो कि वो 1 1 है कि नहीं है। हम चेक करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से। आपके पास जो भी ग्राफ आया है आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले और ग्राफ में से गुजारें। अगर वो ग्राफ में किसी एक पॉइंट पर कट करती है, विच मीन्स योर फंक्शन इज 1 1। अगर वो ग्राफ पे दो पॉइंट्स पे कट करती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन, विच मीन्स योर ग्राफ इज नॉट 1 1। क्लियर?
अब यही चीज मैंने लिखी है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज 1 1 व्हेन इट्स ग्राफ इज गिवन। टेक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड पास थ्रू द ग्राफ। कंडीशन क्या है? इफ द लाइन passes थ्रू वन पॉइंट देन द फंक्शन इज 1 1। इफ लाइन इज पासिंग थ्रू मोर देन वन पॉइंट्स देन फंक्शन इज नॉट 1 1। एक मैंने लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाया, दूसरा मैंने क्वाड्रेटिक बनाया है, और मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन जब पास की है तो मैंने देखा ये मेरे ग्राफ को एक पॉइंट पे कट कर रही है, विच मीन्स एफ ऑफ एक्स इज 1 1। अब उसके बाद मेरे पास हॉरिजॉन्टल फंक्शन है, सॉरी पैराबोलिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पास की है तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी 2 पॉइंट से पास कर रही है, विच मीन्स जी ऑफ एक्स इज नॉट 1 1। क्लियर हो गया बच्चे? समझ आ गया ग्राफ से कैसे 1 to 1 चेक करेंगे। फिर उसके बाद है इफ द फंक्शन, एक फ्रेज लाइन लिखी है मैंने, इफ द फंक्शन इज 1 1 देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। अगर आपका फंक्शन 1 1 होगा तब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक हो गया? अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ग्राफ उसका इस तरह का पैराबोला आ गया है, अब ये तो 1 1 नहीं है, ठीक है, तो इसका फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, मैं ग्राफ बनाता हूं, क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखता हूं, y इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अगर मैं दोनों तरफ रूट लेता हूं तो ये आएगा स्क्वायर रूट y इक्वल्स टू x प्लस 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट y इक्वल्स टू प्लस माइनस x प्लस 1। ठीक है, अब जब 1 को इधर शिफ्ट करते हैं तो यह आएगा स्क्वायर रूट y प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू x। समझ आ गया बच्चे? प्लस माइनस ना भी करें तो ये जस्ट -1 लिख देते हैं, तो प्लस माइनस इसके साथ लगा दें। अब अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास क्या है बच्चे, x की 2 वैल्यूज हैं और y का एक आंसर है, यानी कि आपके पास अगर ये x है ना, ये y है, तो x की 2 वैल्यूज का y में एक आंसर होगा। अगर एक आंसर होगा तो दिस इज नॉट 1 1, हमने कहा था यूनिक और वन एंड ओनली वन आंसर होना चाहिए एलिमेंट, तो ये वाला आपका 1 to 1 तो नहीं है। ठीक है, अगर ये 1 to 1 नहीं है तो इस फ्रेज के मुताबिक इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर हम, ये आपकी बेसिकली डोमेन है ना, अगर हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, या तो प्लस कर देते हैं या तो हम माइनस कर देते हैं, तो इसका मतलब है अगर या तो प्लस रखते हैं तो इसका मतलब है कि 2 वैल्यूज तो फिर नहीं रही, फिर तो एक ही आंसर आया। तो फिर हम क्या करते हैं, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, फिर हम निकाल लेते हैं। यानी कि मैं इसको एक बार प्लस में रख दूं, रिस्ट्रिक्ट कर दूं, और दूसरी बार इसको मैं माइनस में रिस्ट्रिक्ट कर दूं, दोनों में से कोई एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो हम उसका इनवर्स उसको बनाया जा सकता है, 1 to 1 बनाया जा सकता है, तो उसका इनवर्स भी निकाला जा सकता है। तो समझ आ गया बच्चे? अभी तक तो ये नहीं था क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन अगर हम डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, या तो प्लस में बाउंड कर दें या तो माइनस में बाउंड कर दें, तो फिर हम क्या करते हैं, अपना इनवर्स का फंक्शन निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन ग्राफिकली, कि फंक्शन की आपने डोमेन निकालनी है, ठीक है, और फंक्शन में रेंज बतानी है, और फंक्शन का ग्राफ भी बनाना है। और फंक्शंस में देखो तो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज ऑलरेडी मैंने बताई थी। अगर देखूं तो साइन वाला फंक्शन है, तो साइन की डोमेन जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, एक्स जो होता है वो आपका इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के दरमियान में होता है। अगर मेरे पास यहाँ x बाई 2 है तो 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इन्फिनिटी के साथ तो फर्क नहीं पड़ता, तो साइन x बाई 2 की डोमेन आपकी वही आती है। अब रेंज देखता हूं तो साइन की जो रेंज होती है
ये जो y होता है आपके पास, ये रेंज होती है -1 से 1 तक होती है, ठीक है। अगर मैं देखूं तो फंक्शन ये है ना, y ये है, ये वाला फंक्शन है, तो इसके साथ में कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ये बेसिकली 1y है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1 को दोनों तरफ तो फर्क नहीं पड़ता, तो आपकी रेंज क्या है -1 से 1। अब हमने क्या किया, अपने डोमेन में से डिफरेंट एंगल्स पिक कर लिए, 0, 90, 182, 73, 60, 0, -90, -180, -270, -360, ठीक हो गया। अब बची ये -360, क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं तो 0 आता है। -270 पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं तो 0 आता है। -180 पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से तो 0 आता है। -90 पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं तो -1 आता है, ये -0.7 आता है। 0 पुट करते हैं तो 0 आता है। 90 पुट करते हैं तो 0.7 आता है। 180 पुट करते हैं बच्चे तो 1 आता है। एंड 270 पुट करते हैं तो 0.7 आता है। 360 पुट करते हैं तो 0 आता है। ठीक हो गया बच्चे। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। साइन और कॉस के फंक्शन का ग्राफ मैंने ऑलरेडी पीछे मेंशन किया था कि ग्राफ आपका साइनोसाइडल होता है, इस तरह साइनोसाइडल वेव की फॉर्म में होता है, जस्ट लाइक दिस, ये चलता रहेगा। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, इनको प्लॉट करते हैं। ये है -360 पे 0 है, ये पॉइंट आता है। -270 पे 0.7 है, ये पॉइंट आता है। -180 पे -1 है, ये -180 पे -1, ये पॉइंट आता है। -90 पे 0.7 आता है, पॉइंट आता है। 0 पे 0, 90 पे 0.7 आता है, 180 पे 1 आता है, 270 पे 0.6 आता है, एंड 360 पे 0 आता है। अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन x/2। ये देखिए, ये आपकी साइनोसाइडल ग्राफ चल रहा है। नेक्स्ट बचे आते हैं, मेरे पास कॉज है, तो कॉज का ग्राफ भी साइनोसाइडल ही होता है, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। अब मेरे पास फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 कॉज ऑफ एक्स की बाय 3। डोमेन देखता हूं तो कॉज की इन्फिनिटी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है। यहाँ पे x/3 है, तो 3 को अगर मैं इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डोमेन इसकी यही है। अब मैं रेंज देखता हूं, रेंज y को कहते हैं, तो मेरे पास अगर इसकी कॉज की रेंज 1 और -1 के दरमियान में होती है। अगर मैं देखूं तो ये ना फंक्शन 3 तो साथ में कोएफिशिएंट है, तो 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं तो ये बनती है आपकी -3 से 3 तक, तो ये डोमेन रेंज बनती है -3 से 3। अब डोमेन में हमने नंबर्स पिक करने हैं, तो हमने नंबर्स पिक कर लिए, मतलब कि एंगल्स ले लिए। ये है 0, 90, -180, 270, 90, 180, 270। आगे एंगल्स भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो, ग्राफ एक्सटेंड हो जाता है। अब 0 पे 270, x की 0 पे 270, ये पॉइंट आता है। उसके बाद 180 पे -1.5, -180 पे 1.5, फिर -90 पे 2.6 आता है, फिर 0 पे 3 आता है, फिर आपका 90 पे 0.6 आता है, फिर आपका 180 पे 1.5 आता है, नेक्स्ट आपका 270 पे 0 आता है। अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये ग्राफ आपका, अगर मैं फर्दर वैल्यूज बढ़ाता जाऊं तो नीचे आएगा, अपवर्ड ये साइनोसाइडल वेव चलेगी। अगर इस तरह बढ़ाता हूं तो ये इस तरह चलेगी। ठीक हो गया। ये भी आपका ग्राफ जस्ट लाइक साइनोसाइडल वेव्स की तरह होता है। नेक्स्ट बचे थर्ड पार्ट में आते हैं, तो यू हैव एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 tan ऑफ एक्स। अगर मैं देखूं तो 2 tan है ना, tan बेसिकली आपका साइन एक्स बाय कॉज ऑफ एक्स होता है। अब हम डोमेन में देखते हैं, तो इसके डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए। डोमेन का यही क्राइटेरिया था ना कि डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए, विच मीन्स आपका कॉज ऑफ एक्स जो है वो 0 नहीं हो सकता। x इज नॉट इक्वल्स टू कॉज इनवर्स ऑफ 0। x इज नॉट इक्वल्स टू π/2 पे भी देता है इसका आंसर, 3π/2 पे भी देगा, अप टू सो ऑन। तो ये ऑड मल्टीपल है, तो नॉट इक्वल्स टू 2n+1 π/2 एंड n बिलोंग्स टू z। मैं देखता हूं तो x को इन्वर्स के कॉज पे ये 90 पे भी करता है, 270 पे भी 0 देता है, आगे फर्दर 5π/2 पे भी 0 देता है, तो इसका मतलब ये ऑड मल्टीपल पे 0 दे रहा है। तो ऑड के लिए 2n+1 मेंशन करते हैं, तो
2n+1 किसके, पाई/2 के, और n आपका इंटीजर है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपकी डोमेन में सारे आएंगे बाकी, बट ये 90 के ऑड मल्टीपल शामिल नहीं होंगे, उस पे वो अनडिफाइंड हो रहा है फंक्शन। और आपकी रेंज आती है 2 10 इसकी 10x की माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, 10 की तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है ना, तो रेंज में ये 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इसको 2 मल्टीप्लाई भी कर ले इनफाइनाइट से तो फर्क नहीं पड़ता, तो उसकी रेंज आपकी यही रहनी है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बेटा हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसके बाद अब ग्राफ आना 90 पे तो अनडिफाइंड दे रहा है, तो हम नंबर्स लेते हैं, हमने ले लिए 0 -30 -60 +30 +60, 90 पे तो जस्ट बिहेवियर के लिए बता दिया है कि 90 पे माइनस अनडिफाइंड हो रहा है और +90 पे भी अनडिफाइंड हो रहा है। अगर अच्छा इससे अगले नंबर्स ले सकते हैं, अगले में कोई पॉइंट आएगा, अगले में कोई पॉइंट आएगा, इसी तरह से फिर कोई ऐसा 90 का मल्टीपल 270 पर तक पहुंचेंगे तो फिर वो इनफाइनाइट देना है, वहां से भी 270 तक पहुंचेंगे, 270 पे इनफाइनाइट देना है और आगे फिर पॉइंट्स देता रहेगा। ठीक हो गया। एक्सटेंड करते हैं। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, इसको तो छोड़ दें, -90 पे अनडिफाइंड था तो -90 पे मैंने डॉटेड लाइन ड्रा कर दी जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, +90 पे भी मैंने डॉटेड लाइन ड्रा की जो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। अब -60 पे 3.5, -60 पे ये आपका पॉइंट आता है 3.5, दिस वन। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है -30 पे 0.2, ये पॉइंट आता है, 0 पे 0 ये पॉइंट आता है, उसके बाद 30 पे 1.2 ये वाला पॉइंट आता है, 60 पे 3.5 ये पॉइंट आता है, 90 पे तो वो अनडिफाइंड है। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ आपका इस कर्व का बनता है। अब अगर मैं फर्दर वैल्यूज एक्सटेंड करता हूं तो ग्राफ हो सकता है कि जब मैं माइनस वाली एक्सटेंड करता हूं तो सेम इसी तरह का ग्राफ इस पोजीशन में आएगा, इनफाइनाइट को अप्रोच करता हुआ। और अगर मैं उस तरफ वैल्यूज को अप्रोच प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता हूं तो ग्राफ आपका सेम इन वैल्यूज को अप्रोच करता जाएगा। समझ आ गया बच्चे? सेम पोजीशन में ग्राफ इधर भी आना है, सेम पोजीशन में आगे भी आना है और आगे 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 इस तरफ आगे आगे चलता जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया आपका बच्चे 2 10 ऑफ x का। नेक्स्ट बच्चे स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है y इक्वल्स टू कॉट ऑफ x/2। थर्ड वाला क्या था 10, तो कॉट 10 का इनवर्स है, तो जैसे आपका कॉट का ग्राफ बना था उससे ऑपोजिट साइड पे आपका 10 का ग्राफ बना था, उससे ऑपोजिट साइड आपका कॉट का ग्राफ बनेगा। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डोमेन या रेंज देखते हैं। तो मेरे पास कॉट है ना, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉज बाय साइन, ये होता है बच्चे आपका कॉट का फार्मूला, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब ये डिवाइड में तो है, इसका मतलब है नीचे नंबर में 0 आ सकता है। वो कैसे आ सकता है, ये 0 कब आएगा, जब आपका एंगल 0 होगा, साइन 0 0 होता है ना। तो अगर मैं देखता हूं तो हमारे पास ये 0 कब आएगा, जब आपका साइन x/4 जो है वो 0 होता है। साइन को इधर करते हैं तो x/4 इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0। अच्छा, तो x/4 इक्वल्स टू, अब साइन 0 180 पे भी देता है, 180 के बाद 360 पे देता है, यानी कि पाई पे देता है, 2 पाई पे देता है, साइन 0 पाई पे भी देता है, 2 पाई पे भी देता है, 3 पाई पे भी देता है, 4 पाई पे भी देता है, विच मीन्स x/4 इक्वल्स टू n पाई पे भी 0 देता है। 4 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो x इक्वल्स टू 4n पाई। समझ आ गया बच्चे? तो ये वाला पोर्शन जो होता है वो आपका एरर होता है। जब मैंने इक्वल टू 0 किया डिवाइड वाला तो वो आपका एरर निकला। तो इसका मतलब है इस पे x इज इक्वल टू 4n पाई पे वो 0 दे रहा है, तो x ये नहीं होना चाहिए। तो डोमेन में क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस x डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, सॉरी x इससे, यानी कि x ये जो है ना वो हमने रियल नंबर में से माइनस कर दिया है। n आपका z से बिलोंग करता है, z आपके इंटीजर्स होते हैं, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। और इसकी रेंज देखते हैं तो रेंज में आपका क्या है, इसके आंसर्स जो हैं 10 कॉट का इनवर्स है ना,
तो टेन की डोमेन रेंज आपकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो कॉट भी आपकी रेंज यही होनी है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब ये इसकी रेंज आ गई है आपके पास। अब हमने क्या करना है, हमारे पास नंबर्स आ गए हैं, ये हमने पुट किए हैं, रियल नंबर्स में से पिक किए, माइनस नंबर्स में उठाए, 4n पाई के मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 4n पाई यानी कि n अगर 1 है तो 4 पाई नहीं होना चाहिए, 8 पाई नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या लिया, 0 लिया, 90 लिया, 180 लिया, 270 लिया, 360 लिया, 450 लिया, 540 लिया, 630 लिया और 720 लिया। ये 720 जो है ना, ये बेसिकली आपका 4 पाई होता है। ये जो 720 होता है ना, ये आपका 4 पाई, ये नहीं होना चाहिए। जस्ट हमने लिया है उसकी उसका बिहेवियर देखने के लिए कि वो इनफाइनाइट होता है कि नहीं। अब x की वैल्यू में 0 पुट करता हूं क्वेश्चन में। अब कॉट की बजाय यहां पुट करके देख लें, यहां 0 करेंगे, cos 0 0 sin 0, इसमें 0 पुट करें, कॉट की जगह पे आप 0 करें, तो cos 0 1 आता है, sin 0 1/0 अनडिफाइंड नहीं आता, इनफिनाइट आता है, तो ये बना इन्फिनिटी। फिर हमने cos 90 इसके अंदर पुट किया, x की जगह पे, यहां पुट करके देख लें, यहाँ कैलकुलेटर पे तो कॉट नहीं लिखा होता, तो इसमें पुट करके देख लें, क्या आएगा 2.4। 180 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 270 पुट करेंगे तो 0.4 आएगा, 0 पुट करेंगे तो 360 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 450 पुट करेंगे तो माइनस 0.4 आएगा, 540 पुट करेंगे तो -1 आएगा, 630 करेंगे तो -3.4 आएगा बच्चे। 720 अगर करते हैं तो वो -8 आता है, माइनस इन्फिनिटी आता है। समझ आ गए बच्चे, ये x की वैल्यू हमने बारी बारी सब्स्टिट्यूट करनी है। अब इसकी हमने क्या करना है, प्लॉटिंग करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो बच्चे हमने एक्सिस बना लिए, 0 से लेकर ये 720 तक था, मैंने 0, 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630 एंड 720 हमने ये पिक कर लिया आपके डोमेन में। फिर उसके बाद रेंज देखते हैं, ये डिवाइड में हमारे पास इसमें क्या है, माइनस इन्फिनिटी, 2.4, 1, 0.40, 0 लिया, 0.4 लिया, 1 लिया, 1.4 लिया, इन्फिनाइट तक लिया और नीचे इसी के नेगेटिव नंबर लिए। समझ आ गया बच्चे। अब डोमेन में 0 पे इनफाइनाइट आता है, ये 0 पे, तो इसको भी नहीं प्लॉट करते। 90 पे 2.4, ये देखिए 90 है, ये 90 है और ये आपका 2.4 है। नेक्स्ट बच्चे 180 पे आता है आपका 1, नेक्स्ट आता है 270 पे आता है 0.4, तो ये पॉइंट आता है। 360 पे 0 है, फिर 450 पे 0.4 है, माइनस में ये है, फिर 540 पे आपका -1 है, तो ये पॉइंट आता है। फिर उसके बाद आपका 630 पे ये 2.4 है, तो ये पॉइंट आता है। ये पॉइंट बच्चे थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ आता है 540 जी, ठीक हो गया। अब यहां तक हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब देखें 0 पे क्या था, अनडिफाइंड, तो 0 पर जाते जाते ही बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाना, ठीक हो गया। अब 720 पे माइनस में अनडिफाइंड था, आगे जब चलता जाएगा 720 तक जो ही पहुंचेगा तो उसने नीचे की तरफ परपेंडिकुलर सीधी लाइन हो जानी है, माइनस इन्फिनिटी को जो अप्रोच करेगी। समझ आ गया बच्चे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, y इक्वल्स टू 2 सीकेंट 2x। अब सीकेंट है ना, तो क्या मैं इसको 2 बाय सीकेंट इनवर्स होता है कॉस का, इसको मैं cos 2x लिख सकता हूं। सीकेंट का इनवर्स होता है cos 2x, और लिख कैसे सकते हैं 1 बाय cos 2x, तो 2 तो ऑलरेडी ऊपर था। अब ये तो हो चुका, इसका मतलब फ्रैक्शन में भी तो ये है, नीचे डिवाइड में 0 आ सकता है, तो इस तरह का हमने ऑलरेडी कर लिया था कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो तो एरर आता है। तो मैं क्या करता हूं, इसको 0 रखता हूं, तो cos 2 ऑफ x को मैंने 0 रखा, cos को उधर करके इन्वर्स करते हैं जब हम, अब cos इनवर्स 0 किस किस पे देता है आपने वो देख लेना है, और आपकी डोमेन में जो है वो क्या होना चाहिए, n पाई बाय 2 बाय 4 के आपकी डोमेन में पाई बाय 4 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, 45 के, ठीक है। उस पे वो कैसे कैसे आइडिया हुआ, ये बनेगा 2x इक्वल्स टू cos इनवर्स। आपको पता है कि ये cos इनवर्स जो होता है ये ऑड मल्टीपल में, यानी कि 2n + 1 पाई बाय
2 पे एरर करता है। अगर मैं 2 उधर आके डिवाइड करता हूं तो ये बनता है 2n+1 इंटू पाई बाय 4, यानी कि x आपका ये नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, डोमेन में से ये चीज निकाल दी। अब रेंज देखते हैं हमारे पास, तो रेंज कॉज है ना आपके पास यहाँ, तो कॉज की डोमेन रेंज क्या होती है, -1 से 1। तो अगर मैं ये साथ में 2 भी है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आएगी, -2 से 2। तो डोमेन आपकी क्या बनेगी, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 एंड y लेस देन इक्वल्स टू -2, यानी कि -2 से इंफिनिटी, ठीक हो गया। फिर 2 से लेकर इंफिनिटी, यानी कि -2 से इधर वाले नंबर लेस वाले और 2 से ग्रेटर वाले नंबर। तो 2 और -2 शामिल हैं तो ब्रैकेट कॉमन की तरफ आएगा, और इंफिनिटी की तरफ तो क्लोज ओपन ब्रैकेट आती है, सर्कुलर ब्रैकेट, जो स्मॉल ब्रैकेट जिसको कहते हैं। अब अपनी डोमेन में से हम नंबर पिक कर लेते हैं। ये देखना है कि 45 के ऑड मल्टीपल नहीं, हमने ऑड मल्टीपल 45 का लिखा क्यों है, जस्ट बिहेवियर देखने के लिए कि ये इस पे अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक हो गया। हमने क्या लिखा, 0, 45, 90, 135, 180, 0, -45, -90, -1, ठीक हो गया। अब ये नंबर्स हम बारी बारी पिक करते हैं और क्वेश्चन में पुट करते हैं। -180 पुट किया तो 2 आता है, -135 पुट किया तो इंफिनिटी आता है, -90 पुट किया तो -2 आता है। आगे -45 पुट करते हैं तो cos 90 बनता है, 0 बनता है, तो 2/0 इनडिफाइंड आता है। अभी बोला था ना कि 90 के मल्टीपल 45 के मल्टीपल में इंफिनिटी आ रहा है, ये देखिए -135 पे भी इनफाइनाइट है, 45 का मल्टीपल है। 0 पुट करने से 2 आया, 45 का इनफाइनाइट आया, 90 का -2 आया, 135 फिर 45 का मल्टीपल है तो इनफाइनाइट आएगा, और 180 का आपका 2 आना है। अब आपने क्या देखा, -135 आपने नंबर सारे प्लॉट किए जो आपकी डोमेन में गिवन थे, 0, 45, 90, 135, 180 और इस तरफ नेगेटिव वाले। और y में तो आपको सिर्फ 2 और -2 ही चाहिए, ठीक है, और एक आपको इनफाइनाइट चाहिए जिसको इन्फिनिटी कहते हैं प्लस में, और ये इन्फिनिटी आपकी माइनस, ठीक हो गया। अब क्या करना है, -1 पे 35 पे अनडिफाइन है तो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली कि इस पे आपका अपवर्ड वर्टिकल या डाउनवर्ड हो जाना है। फिर -45 पे मैंने डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की, फिर मैंने इस पे 45 पे डॉटेड लाइन ड्रॉ की, फिर मैंने 135 पे डॉटेड लाइन ड्रॉ की। समझ आ गया, यहां से आपका बिहेवियर शो होना है। अच्छा, इन डॉट्स पे जो है ना वो आपका परपेंडिकुलर ही या तो प्लस इंफिनिटी हो जाएगा या तो माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। फिर 180 पे 0.2 आता है तो आपका ग्राफ इधर से बढ़ना शुरू होना है, इधर तो इसके इस तरफ भी तो एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे डॉटेड लाइन आएगी जो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। तो मैंने ग्राफ को एक्सटेंड करके जो ही वो उन पॉइंट्स पे पहुंचा तो उसको मैंने वर्टिकल अपवर्ड कर दिया। सेम सिचुएशन में हम यहां आते हैं तो इसमें भी 2 पे देखा है तो इसको भी मैंने वर्टिकली अपवर्ड कर दिया। फिर उसके बाद फिर ही आते हैं तो 180 पे आपका 2 था तो 2 पे मैंने ग्राफ बनाया, और जो ही इन डॉटेड लाइंस को अप्रोच किया तो ये वर्टिकली अपवर्ड हो गया जो इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। फिर कुछ लाइंस देखते हैं, ये है -90, इस पे -2 आया तो -2 पे जब मैंने पॉइंट आपका लगाया तो ये आपकी इन दोनों लाइनों को -इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जब मैंने 90 का -2 लगाया तो सेम सिचुएशन में इसका ग्राफ भी आपका -इंफिनिटी को अप्रोच करना है। तो ये है ग्राफ आपका 2 secant 2x का। समझ आ गई बच्चे, डोमेन भी क्लियर हो गई कि हमने कैसे लिखी है कि क्या नंबर, यानी कि ये वाला आपका बेसिकली एरर है, इसको हमने जो है निकालना है अपने डोमेन से, ठीक है, क्योंकि इसको इक्वल टू 0 रखा है ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, y इक्वल्स टू साइन 2x है। अब ये फंक्शन तो आपका साइन का है, ठीक है, डोमेन का मतलब ये है ना, ये डोमेन, तो इसकी डोमेन में हम सारे के सारे नंबर पुट कर सकते हैं, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, तो कोई भी ना रूट है ना डिवाइड है, एरर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है आपकी डोमेन क्या बनेगी, -इंफिनिटी से इंफिनिटी। नेक्स्ट रेंज है, तो रेंज में साइन का फंक्शन है, तो साइन में आपको रेंज क्या नजर आ रही है, -1 से 1, आपका आंसर जो है -1 से 1 तक आएगा। अब -इंफिनिटी से इंफिनिटी आप कोई भी नंबर पिक कर सकते हैं, काफी सारे पिक करेंगे। हमने क्या किया, 0 किया, 45 किया, 90 किया, 135 किया, 0 किया, -45 किया, -90, -135। आप इससे आगे भी नंबर पुट कर सकते हैं, ठीक हो गया।
अब उसके बाद हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -135 पुट किया तो आंसर में आता है 1। फिर उसके बाद 90 पुट किया तो 0 आता है, -45 पुट किया तो -1 आता है, 0 पुट किया तो 0 आता है, जब 45 पुट किया तो आंसर में 1 आता है, 90 पुट किया तो 0 आता है, 135 पुट किया तो आंसर में -1 आता है। अच्छा, ये सॉल्व करने के बाद टेबल बना लिया। टेबल के बाद क्या करना है आपने, एक ही काम, प्लॉटिंग, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपने क्या है, एक्सिस पे ये डोमेन आप अपनी प्लॉट कर ली, 0 45 90 135, 0 -45 -90 -135। आपकी रेंज में क्या आ रहा है, +1 से -1, इसके दरमियान ही नंबर आ रहे हैं, इससे ऊपर तो नहीं आ रहे, मैंने वही रख लिए हैं। 135 पे है बच्चे आपका नंबर 1, -135 पे ये पॉइंट आता है, 90 पे है, -90 पे 0, नेक्स्ट -45 पे आपका पॉइंट क्या आता है, -1, 0 पे है आपका 0, 45 पे है आपका 1, उसके बाद 90 पे है आपका 0, तो ये 135 पे आपका -1। इसको ज्वाइन करते हैं तो बच्चे दिस इज योर ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ साइन। समझ आ गया। अगर हमने ज्यादा पॉइंट्स लिए होते तो ये ग्राफ आपका ये जो बन रहा था यूं वेव की फॉर्म में आपका चलता रहता। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे, डिटरमाइन वेदर फंक्शन इज 1 to 1 बाय एग्जामिनिंग इट्स ग्राफ। हमने चेक करना है क्या ये फंक्शन 1 to 1 है या नहीं है। 1 to 1 क्या होता है कि आपके डोमेन के हर एक एलिमेंट की आपकी रेंज में यूनिक एक इमेज होनी चाहिए। ठीक हो गया। एंड एग्जामिन इट्स ग्राफ। अच्छा, और हमने ग्राफ देख के अंदाजा लगाना है कि क्या ये 1 to 1 है या नहीं है। एंड फाइंड इट्स इनवर्स। अगर ये 1 to 1 है, हमने किया था पीछे क्वेश्चन सॉल्व कि अगर ये 1 to 1 होता है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर 1 to 1 नहीं होता तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो कहता है अगर ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आपने इनवर्स का भी ग्राफ बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/3 x + 3। ये एफ ऑफ एक्स आपका y ही होता है। इसको मैंने क्या किया, कोई नंबर 1 का नाम दे दिया। अब ये लीनियर है क्योंकि x पे पावर 1 है, हाईएस्ट पावर, तो ये स्ट्रेट लाइन होनी है तो दो ही तो पॉइंट चाहिए। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0, यहाँ पे मैं y की जगह पे 0 रखता हूँ। इसको मैंने इधर शिफ्ट किया दूसरी तरफ तो ये -3 हो गया, इस 3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ गया -9, -9, 0, ये आपका आ गया पहला पॉइंट। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू 0, अब मैं x 0 रखता हूं तो y का आंसर क्या आता है बच्चे 3। ये पॉइंट क्या बना 0,3। अब ये बना x इंटरसेप्ट, ये बना y इंटरसेप्ट। हमने पॉइंट ड्रा किए हैं 0 3 6 9 -3 -6 -9, और y एक्सिस पे मैंने -3 -6 -9 1 2 3, क्योंकि आपको ऊपर वाले y एक्सिस में 3 चाहिए। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, -9,0 ये आता है तो पॉइंट लगा दिया, 0,3 x0 y3 ये आता है तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी एफ ऑफ एक्स की। फंक्शन की मैंने ब्लैक वाले मार्कर से लाइन ड्रॉ की है, इनवर्स की मैंने रेड वाले मार्कर से, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की लाइन जो है वो ग्रीन से। हर एक क्वेश्चन में इसी तरह किया है। ठीक हो गया। अब ये तो हो चुका, ये रेड वाली को छोड़ दे, रेड वाली तब होगी जब ये 1 to 1 निकलेगा। रेड वाली समझ ले कि अभी तक हमने नहीं बनाई। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये मैं देखता हूं तो ये मेरे ग्राफ को, फंक्शन वाले ग्राफ को एक पॉइंट पे कट कर रही है। विच मीन्स इट इज 1 to 1। अगर 1 to 1 है सो इनवर्स एग्जिस्ट। अब इनवर्स निकालने के लिए ये आपने फंक्शन पिक कर लिया, ये लिखा, इसका ये वाला पोर्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिखा, f को इधर लेके आता हूं तो f इनवर्स बनता है। इसको मैंने बॉक्स में ओखे वेले के लिए सेव कर लिया है। अब ये है आपका y, तो मैंने लिख दिया है, 3 को मैंने इधर शिफ्ट किया तो वो माइनस में हो गया, इस 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया है तो ये x इक्वल्स टू 3y -9 आया है। अब ये x यूं ही नजर आया तो x मुझे जेल में बंद वैल्यू भी नजर आई, तो वो मैंने पुट किया तो f इनवर्स ऑफ y आ गया। हमें तो चाहिए x, हमने जस्ट रिप्लेस कर दिया y बाय x को, यह आ गया आपका f इनवर्स। अब ये भी तो फंक्शन है तो इसको भी मैंने y कह दिया। अब ये भी ड्रॉ करना है तो ये लीनियर है, लाइन की कोई है तो 2 पॉइंट्स चाहिए। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y 0, y को, ये y है ना, इसको 0 रखते हैं तो 3x -9, 9 को इधर शिफ्ट किया तो प्लस हो गया, 3 को डिवाइड करते हैं तो ये x की वैल्यू आई 3, तो ये बना 3,0।
फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू 0। अब x 0 करना है तो x की जगह पे मैं 0 पुट करता हूं तो y का आंसर आता है -9, तो ये आता है 0, -9। अब इसको प्लॉट करते हैं, 3, 0 आता है बच्चे, ये है 3, 0, रेड वाली लाइन देखिएगा, 0, -9 है, x 0 y -9 ये आता है। तो हमने पॉइंट एक और लाइन ड्रा की रेड से, तो ये बना है फिर वर्स का फंक्शन। दोनों इंटरसेक्ट करें इस पॉइंट को, अगर हम चाहें तो इस पॉइंट को भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों को आपस में सॉल्व करें, ये y है ये भी y है, आपस में सॉल्व करें, x और y का आंसर निकल आएगा। चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला नहीं है तो बस जरूरत ही नहीं है। तो यहां तक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बच्चे पार्ट नंबर 2। अच्छा, पार्ट नंबर 2 में है y इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 5। अगर मैं x को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की डोमेन क्या होती है, -इंफिनिटी से इंफिनिटी। a क्या है बच्चे आपके पास 1, b है -5, c क्या है 0, a है 1 विच इज ग्रेटर देन 0 विच मीन पैराबोला ओपन अपवर्ड। क्वाड्रेटिक है ना, ग्राफ तो पैराबोला बनेगा, पैराबोला ओपन अपवर्ड्स। अच्छा, पैराबोला ओपन अपवर्ड करने के बाद हमें दो फैक्टर्स चाहिए जिनमें से पैराबोला पास करती है। तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, y को 0 के इक्वल रखा तो x 0 आ गया और x की वैल्यू 5 आ गई, तो ये पॉइंट बनता है 0, 0, ये x 5 है तो 5, 0। ये आपके इंटरसेप्ट आ गए x इंटरसेप्ट। अब हमने निकालना है इसका वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए क्या करते हैं, फार्मूला x इक्वल्स टू -b/2a। काफी सारे क्वेश्चन किए हैं पिछली एक्सरसाइज में। b की वैल्यू क्या है, -5, माइनस माइनस हो गया +5, नीचे है a की जगह पे 1, तो ये आता है 5/2 जो आता है 2.5। अब ये x एक पॉइंट है ना, वर्टेक्स के लिए y भी तो चाहिए, ये 2.5 उठा के मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो पुट 2.5 -2.5 इन इक्वेशन +2.5 इन इक्वेशन नंबर 1। अब 1 के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये है 2.5 का स्क्वायर -5 इंटू 2.5। इसको कैलकुलेटर पर पूरा सॉल्व करते हैं तो ये आता है -6.3, 6.25 आता है, राउंड ऑफ करते हैं तो वो 3 आता है। तो आपका पॉइंट क्या आया, 2.5 कमा -6.3, ये आपका आ गया वर्टेक्स। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस बनाए, वाई एक्सिस बनाए। अब मैं देखता हूं मेरे पास x में 0 है, 5 है और 2.5 है, तो x में मैं क्या करता हूं 0, 2.5 और 5। वाई एक्सिस में देखिए 0 है और -6.3 है, ये 0 मैंने किया, ये -6.3 किया। अब सबसे पहले बनेगा उसका वर्टेक्स, x की वैल्यू -2.5 ये है, y का आंसर क्या -6.3 ये, तो ये पॉइंट आ गया वर्टेक्स का। अब देखते हैं इसके दो x इंटरसेप्ट, 0, ये है 0, 0, 5, 0, x5 और y0 यहाँ आता है। तो इनको हम ज्वाइन करते हैं तो पैराबोला बनती है विच इज फेसिंग ओपन अपवर्ड्स, अपवर्ड ओपन हो रही है। अच्छा, अब हमने चेक करना है कि 1 to 1 है, अगर 1 to 1 है तो फिर आपका इनवर्स निकलेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। 1 to 1 के लिए हम क्या करते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं अपने ग्राफ के ऊपर, अगर वो ग्राफ पर एक पॉइंट पर कट करती है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर 2 पॉइंट्स पे कट करती हुई गुजरेगी तो डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, देखें आपके ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, 2 पे कर रही है ना, तो क्या होना है, नॉट 1 to 1 फंक्शन। अगर 1 to 1 भी नहीं है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आ गया समझ बच्चे। नेक्स्ट पे आते हैं, तो ये फिर से होल स्क्वायर है तो ओपन करते हैं तो x² + 2x + 1, फिर से ये बनी बच्चों ये क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक अगर ये बन गई है तो डोमेन है -इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो a है बच्चे 1, b है 2, c है 1। हमने क्या करना है, a है मेरे पास 1 विच इज ग्रेटर देन 0, अगर वो 0 से ग्रेटर है तो पैराबोला ओपन अपवर्ड्स होना है। अब ये तो आइडिया हो गया। अब फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0, इसको मैं 0 रखता हूं तो x + 1 को 2 बार लिख सकते हैं ना, तो x की 2 वैल्यूज आती हैं, -1 और -1, वो सेम आई है ना, होल स्क्वायर है। अब ये बना -1, 0, दूसरी भी -1, 0। अब ये पॉइंट तो सेम आ गया। अब हम निकालते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए पुट x इक्वल्स टू 0, अगर मैं 1 में x 0 रखता हूं तो ये आता है 1 का स्क्वायर 1, y का आंसर है 1, तो ये बना 0, 1। ये बना आपका y इंटरसेप्ट। अब इसका निकालना है बच्चे वर्टेक्स। वर्टेक्स का फार्मूला क्या होता है, x का -b/2a।
ये बना आपका माइनस बी बाई टू ए, बी की वैल्यू क्या है 2, ए की वैल्यू क्या है 1, कैंसिल होके ए एक्स बना आपका -1। अब उसका बी वाई पॉइंट बी चाहिए तो ये -1 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुट x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। -1 + 1 0, तो y का आंसर 0, x का -1 y का 0, तो पॉइंट आता है वर्टेक्स का -1, 0। अब हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं। आप देखें x पे कितनी है -1 0 एंड -1, तो आपने क्या किया, ये -1 इधर -2, उधर +1 उधर +2, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, y एक्सिस पे देखते हैं तो वो 0 0 और 1 चल रहा था। हमने क्या किया, -1 -2 1 एंड 2, ये ड्रॉ करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसका प्लॉट करते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या, -1, 0, ये है -1, 0। समझ आ गया बच्चे। फिर उसके बाद देखते हैं हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट क्या है, वो भी सेम ही है -1, 0, तो यही आएगा आपका। अब y इंटरसेप्ट क्या है, वो है 0, 1, x 0 और y 1 यहाँ आता है, तो ये पॉइंट आ गया। इसी तरह का एक पॉइंट इस तरह भी सिमेट्री बनती है। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं और पैराबोला बना देते हैं, विच इज ओपनिंग अपवर्ड्स। अब पैराबोला तो बन चुकी है, अब हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जब हमने लगाई तो हमने क्या देखा कि ग्राफ पे ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, 2 पे कर रही है ना, इसका मतलब है कि आपका ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है, नॉट 1 to 1 फंक्शन। अगर 1 to 1 नहीं है तो इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो सो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब स्टार्ट करते हैं बच्चे, आपको इजी 3 मेथड बताऊंगा। एक मेथड है थोड़ा सा लेंथी, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, वो लेंथी मेथड है। लेकिन ये वाला इजी 3 मेथड है आप लोगों के लिए। वो क्या है, हमारे पास फंक्शन x³ - 8 गिवन है। अगर मैं देखूं तो इसकी डोमेन क्या बनती है बच्चे, -इन्फिनिटी से, क्यों लिखी है सेट ऑफ रियल नंबर, क्यों, क्योंकि ना डिवाइड वाला चक्कर है, फ्रैक्शन वाला नीचे एरर नहीं आ सकता, ना रूट वाला चक्कर है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आपकी डोमेन होनी है। अब डोमेन्स में से कुछ नंबर हम पिक कर लेंगे, कुछ पॉजिटिव पिक कर लें, कुछ नेगेटिव पिक कर लें, वो आप लोगों की मर्जी है। 0 पिक करें, 3-4 नंबर इधर कर लें, 3-4 इधर कर लें, नो प्रॉब्लम। मैंने क्या पिक कर लिया है, -1 0 1 2 3। आप यहां भी -2 -3 भी कर सकते हैं, जितने ज्यादा नंबर लेंगे उतना रिफाइंड ग्राफ बनेगा। अब ये मैं -1 पुट करता हूं x की जगह पे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर में आएगा -9। 0 पुट करता हूं तो 8 आता है, 1 पुट करता हूं तो 7 आता है, 0 पुट करता हूं तो 2 पुट करता हूं तो 0 आता है, 3 पुट करता हूं तो 19 आता है। ये टेबल बनाना आपने सीखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला लाइन, ये टेबल बनाने, ग्राफ बनाने के बाद करना है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, x की -1 पे y का आंसर, x की -1 पे y का आंसर आपका क्या है, -9। ये ब्लैक वाला जो है ये f(x) का ग्राफ है, रेड वाला f इनवर्स का है। फिर x की 0 पे y का -8, x की 1 पे y का -7, x की 2 पे y का आंसर 0 है, नेक्स्ट x की 3 पे y का आंसर 19 है। इसको हम ज्वाइन करते हैं तो ये आपका ग्राफ आ गया f(x) का, ठीक है। अब चेक करना है 1 to 1 है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज करते हैं। हम ग्राफ के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन आपके ग्राफ वाली लाइन को एक पॉइंट पे कट करती है तो वो 1 to 1। समझ आ गया बच्चे। अगर एक से ज्यादा 2 पॉइंट्स पे कट करती है तो वो 1 to 1 नहीं होगा। अब अगर देखते हैं तो ये उसको हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक पॉइंट पे कट किया है, इसका मतलब है इनवर्स एग्जिस्ट करता है, दिस इज 1 to 1। सो हमारे पास क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ एट द पॉइंट एट 1 पॉइंट, सो द f(x) इक्वल्स टू x³ - 8 1 to 1। अगर ये 1 to 1 है, विच मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट, कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब ये वाला तो इनवर्स वाला है ना, इनवर्स निकालने के बाद ग्राफ बनेगा, पहले मैं इनवर्स निकाल लेता हूं। इनवर्स के लिए क्या करते हैं, फंक्शन ये f(x) y होता है ना, लेट किया
f को मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये बना f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू x। इसको मैंने सेव कर लिया, बॉक्स में बंद करते हैं, ये मैंने सेव कर लिया। अब f ऑफ x इक्वल्स टू y, ये y था ना, अगर ये y है तो इसको मैंने y कह दिया, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8, ये देखिए y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8। ठीक हो गया। अब 8 को इधर शिफ्ट करते हैं, ये क्यूब है तो दोनों तरफ पावर 1/3 ली, इसकी तो पावर कट के ये आ गया। अब ये x को देखे मैंने कहीं सेव किया हुआ था, फिर इनवर्स ऑफ y वहां से मैंने पिक की और यहां पुट कर दी, रिप्लेस कर दी। अब ये तो इनवर्स आ गया, लेकिन हमें तो चाहिए x में, क्योंकि फंक्शन हमारा x में है। हम क्या करते हैं, जस्ट रिप्लेस करते हैं y बाय x। ये आपका आ गया f इनवर्स ऑफ x। अब इसका हमने ग्राफ बनाना है, तो ये भी तो एज अ फंक्शन ही है ना, तो इसको भी मैंने y ही कह दिया है। अब हमने टेबल बनाया, टेबल में मुख्तलिफ वैल्यू ले लेते हैं, कुछ नेगेटिव ले लें, कुछ पॉजिटिव ले लें। मैंने ले लिया -8, 0, 4, 19, रैंडमली वैल्यू ले ली। ठीक हो गया। रैंडमली वैल्यू लेने के बाद हमने क्या किया, ये वैल्यू बारी बारी अपने इस फंक्शन में पुट करेंगे। पहले -8 पुट किया तो 0 आता है, 0 पुट किया तो 2 आता है, 4 पुट किया तो 2.3 आता है, एंड 19 पुट किया तो 3 आता है। ये आपका टेबल आ गया f इनवर्स का। अब क्या करना है, हमने प्लॉट करना है, इसको सेम ही ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग अलग भी बना लेते हैं तो तब वो आपका करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू -8 है, तो y का आंसर क्या है, 0। x की वैल्यू रेड वाली लाइन देखेगा इनवर्स की है, x की वैल्यू -8, 0, ये पॉइंट आता है। x की वैल्यू 0 और y का आंसर 2, x की वैल्यू 0, y का 2, ये आता है। x की वैल्यू 4 पे y का आंसर 2.3 है, तो ये आता है। x की वैल्यू 19 पे y का आंसर 3 है, तो ये पॉइंट आता है। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये आपका ग्राफ जो है f इनवर्स ऑफ x का है, और यहां पे उसकी इंटरसेक्शन हो रही है। समझ आ गया बच्चे, इंतहाई इजी मेथड है। अब इसको साथ साथ तैयार करते जाएं। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब सेकंड है जी एफ एक्स इक्वल्स टू, ये आपका y होता है, तो मैंने इसको y कह दिया है। अब ये तो लीनियर इक्वेशन है, ये इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो स्ट्रेट लाइन के लिए दो ही तो पॉइंट चाहिए होते हैं। तो बजाय टेबल बनाने के हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y0, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x0। अब यहाँ पे जब मैं y0 रखूंगा तो x की वैल्यू उधर जाएगी तो -4 बनेगी, पॉइंट बनता है -4, 0। अब यहाँ पे जब मैं x0 रखूंगा तो y का आंसर आया 4, तो पॉइंट बनता है 0, 4, क्योंकि x 0 था। अब हम ग्राफ बनाते हैं, आपके पास 4 लाइंस गई हैं, हाईएस्ट 4 नंबर, 4 मैंने इधर ड्रॉ किए, 4 इधर, -4 तक, यहाँ -4 तक, y एक्सिस। ठीक हो गया। अब पहला है -4, 0, x है -4, y0, यहाँ पे पॉइंट आता है, पॉइंट लगा दिया। दूसरा है x 0, 4, यहाँ पॉइंट आता है, तो ये लाइन ड्रॉ की, ये आपकी बनी जी एफ एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस x की लाइन। अब हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से एक हॉरिजॉन्टल, ये मैंने ग्रीन से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है टेस्ट के लिए, ग्रीन से हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ की है। अगर मैंने देखा है तो ग्राफ को एक पॉइंट पे, ये देखें, एक पॉइंट पे कट कर रही है। अगर इसका मतलब है ये 1 to 1 भी है, 1 to 1 है, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या लिखा, हॉरिजॉन्टल लाइन टचेस द ग्राफ एट 1 पॉइंट, सो जी ऑफ एक्स इज 1 to 1, सो इनवर्स एग्जिस्ट। अब इनवर्स निकालने के लिए मैंने y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स को लिख दिया, g को इधर किया तो g इनवर्स y इक्वल्स टू x बना। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं मुश्किल वक्त के इस्तेमाल के लिए। अब ये आपके पास y था, तो y इक्वल्स टू 4 प्लस x मैंने लिख दिया। अब x को मैं सेपरेट करता हूं, 4 को मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये हो गया y -4। जो ही x मुझे सेपरेट नजर आया तो ये मुझे बॉक्स वाली वैल्यू नजर आई, ब्लैक बॉक्स वाली। x की जगह पे लिख सकते हैं g इनवर्स ऑफ y, मैंने लिख दिया। अब ये तो इनवर्स आ गया, लेकिन y में हमें किस में चाहिए, x में। हम क्या करते हैं, y को x से रिप्लेस कर देते हैं। समझ आ गया बच्चे। और ये नया फंक्शन है ना g इनवर्स ऑफ x का, इसको भी मैंने y कह दिया क्योंकि फंक्शन तो y ही होता है। अब फॉर इसी, ये भी लीनियर है तो इसके भी तो 2 पॉइंट चाहिए बस। तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y0, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x0। अब x इंटरसेप्ट के लिए इसमें हम y0 करते हैं तो बनेगा 0 इक्वल्स टू x -4, 4 को इधर शिफ्ट करते हैं तो पॉइंट क्या आता है, 4, 0। फॉर y इंटरसेप्ट x0 करते हैं तो यहाँ पे मैंने x0 किया तो y इक्वल्स टू 0 -4,
y इक्वल्स टू -4, पॉइंट बनता है 0, -4, क्योंकि x 0 था और y क्या था, -4। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इनवर्स का भी। मैंने रेड से यहाँ पे बनाया है। पहला पॉइंट है 4, 0, x है 4, y 0, यहाँ पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट है 0, -4, x 0 है, y -4 है, तो यहाँ पॉइंट आता है। इन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो दिस इज योर ग्राफ ऑफ योर इनवर्स फंक्शन। समझ आ गया बच्चे? सिंपल सा क्वेश्चन था कि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, अगर ग्राफ पे वो एक पॉइंट पे कट करती है तो 1 to 1 होता है, विच मीन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। अगर 2 पॉइंट पे कट करती है तो इट इज नॉट 1 to 1। अगर 1 to 1 नहीं है तो इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। 6 पार्ट है बच्चे। 6 पार्ट में फंक्शन एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/3x + 5 फ्रैक्शन में है। इसका मतलब है डोमेन में ऐसा नंबर शामिल नहीं होगा कि पुट करे और आंसर डिवाइड में 0 है, अनडिफाइंड है फंक्शन। तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको नॉट इक्वल टू 0 रखता हूं, तो 5 को शिफ्ट करता हूं तो -5, 3 को डिवाइड करता हूं तो आंसर आता है -1.6। इनके x जो है वो -1.6 नहीं होना चाहिए। -1.6 पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, y की वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करेगी। ठीक है, तो ये आपके डोमेन में शामिल नहीं होगा। अगर ये शामिल नहीं होगा तो इससे या तो अगले नंबर शामिल होंगे या तो इससे पिछले नंबर शामिल होंगे। मैं शामिल करता हूं -1.5, 1.5, 1, 0, 1, आगे भी कर सकते हैं। अब मैं -1.5 इधर यहां पुट करता हूं फंक्शन में, आंसर में आता है 2। -1 पुट करता हूं तो आंसर में आता है 0.5। नेक्स्ट 0 पुट करता हूं तो आंसर में आता है 0.2। 1 पुट करता हूं तो आंसर में क्या आता है 0.1। समझ आ गई बच्चे? वही सिचुएशन है कि इसको फंक्शन के अंदर हम उठा के पुट कर देंगे। अब इसको हम प्लॉट करते हैं। ठीक हो गया? अब प्लॉट करते हैं तो x की वैल्यू क्या है -1.5 और y का आंसर 2 है। x की -1.5 और y का आंसर आपका G2 आता है, ये पॉइंट आता है। ठीक हो गया? ये और ये। फिर इसके बाद x की वैल्यू -1 है, y का आंसर 0.5 है, तो ये पॉइंट आता है। x की वैल्यू 0 पे 0.2 ये आता है, x की वैल्यू 1 पे 0.1 ये आता है। इसको हम ज्वाइन कर दें तो ये वाला ग्राफ जो ब्लैक में मैंने डिनोट किया ये h ऑफ x का ग्राफ। ठीक हो गया? अब हमने चेक करना है कि क्या ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब क्या देखिए, ये ग्राफ पे एक पॉइंट पे कट कर रही है। अच्छा, अगर एक पॉइंट पे कट करेगी तो वो 1 to 1 होगा। अगर 1 to 1 होगा तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टचेज द ग्राफ एट 1 पॉइंट, सो द h of x is 1 to 1, so इनवर्स एग्जिस्ट। इसका इनवर्स निकालते हैं तो ये आपके पास y होता है ना, y इक्वल्स टू h of x which is equals to 1/3x + 5। तो मैंने इसको पिक कर लिया, y इक्वल्स टू h of x। अगर मैं h को इधर लाऊं तो h इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू x होता है। इसको मैंने बॉक्स में सेव कर लिया मुश्किल वक्त में यूज के लिए। अब ये था आपका y के इक्वल, तो इसको मैंने y के इक्वल रख दिया। अब इसको मैंने यहां शिफ्ट किया, इसको मैंने डिवाइड किया। अब 5 को मैंने उधर जाके माइनस किया, ये x की वैल्यू मैंने फाइंड करनी थी तो 3 को मैंने डिवाइड किया, इसके साथ भी आ गया और इसके नीचे भी आ गया। अब ये x है, जो मुझे x नजर आया, मुझे अपना बॉक्स नजर आया जो मैंने बंद किया था, तो उसकी जगह पे x की जगह पे मैंने क्या लिखा, h इनवर्स ऑफ y। अब ये इनवर्स तो आ चुका है बट दिस इज इन y। हमें किस में चाहिए, x में, तो रिप्लेस कर दें, सिंपल y को x में चेंज कर दें। अब ये इनवर्स फंक्शन है, अगर ये इनवर्स फंक्शन है तो ये आपका y ही है ना, फंक्शन है ना। तो मैं देखता हूं तो डिवाइड में x है, तो यहां मैं 0 पुट करूं तो अनडिफाइन आ जाएगा। इसका मतलब है x 0 नहीं होना चाहिए, 0 आपके डोमेन में नहीं आएगा, 0 शरारती है। तो हम क्या करेंगे, 0.1 भी ले सकते हैं, 0.2 भी ले सकते। मैंने क्या किया, 0.5 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो 4 नंबर 6 आपस में ले लें।
0.5 पुट करते हैं, इसके अंदर सॉल्व करते हैं तो आंसर में -1 आता है। x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो -1.3 आता है। x की जगह पे 2 पुट करते हैं तो -1.5 आता है। x की जगह पे 3 पुट करते हैं तो -1.6 आता है। अब ये आपका है इनवर्स फंक्शन, इसका ग्राफ भी सेम उसी पे बनाते हैं। ब्लैक से मैंने h(x) का ग्राफ बनाया है और रेड से मैंने h इनवर्स का। x की वैल्यू 0.5, y का आंसर, x की वैल्यू 0.5, y का आंसर -1, ये पॉइंट है। x की वैल्यू 1, y का आंसर -1.5, x की वैल्यू 1 -1.3 पॉइंट है। x की वैल्यू 2 है और y का आंसर -1.5 है। x की वैल्यू 3 है और y का आंसर -1.6 है। इनको ज्वाइन करते हैं तो ये h इनवर्स का ग्राफ है। जीरो पे अनडिफाइन हो रहा था ना, तो ये जूं जूं अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो जीरो पे ये सीधा परपेंडिकुलर हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। यहाँ पे आपका इंफिनिटी होता है, प्लस इंफिनिटी, यहाँ नीचे आपका माइनस इंफिनिटी होता है। समझ आ गया बच्चे दोनों ग्राफ कैसे बनते हैं। नेक्स्ट बच्चे वी हैव 7 पार्ट f(x) इक्वल्स टू x की पावर 4 + 2। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं x के स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक तो है क्योंकि स्क्वायर में तो है ना, स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब ये क्वाड्रेटिक है, ग्राफ तो क्वाड्रेटिक बनेगा। इसकी हम वैल्यूज ले लेते हैं खुद से, -2, -1, 0, 1, 2। इसको दूसरी तरह क्यों नहीं किया, क्योंकि x स्क्वायर के साथ वाला a होता है तो इसको हम वैसे पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है थोड़ा सा। पॉसिबल तो है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेंथी भी है। हमने ली -2, -1, 0, 1, 2 क्योंकि डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है ना। ये -2 पुट करते हैं तो आंसर में आता है 18, -1 पुट करते हैं तो आंसर में आता है 3, 0 पुट करते हैं तो 2 आता है, 1 पुट करते हैं तो 3 आता है, 2 पुट करते हैं तो आपका 18 आता है। अच्छा, ये करने के बाद टेबल बना लिया। टेबल के बाद अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे, -2 पे 18, ये देखें x की -2 पे y का आंसर 18, -1 पे 3 तो x की -1 पे y का आंसर 3, 0 पे 2 तो ये पॉइंट आता है, 1 पे आपका 3 तो ये पॉइंट आता है, 2 पे आपका पॉइंट 18 तो ये पॉइंट आता है। इनको हम ज्वाइन करते हैं तो ये क्या है आपके पास, बेसिकली पैराबोला। अब ये पैराबोला है, हमने चेक करना है इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज करते हैं। ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की, 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, विच मीन्स नॉट 1 to 1, सो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर 1 to 1 नहीं है तो इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है g(x) इक्वल्स टू 5। अब g(x) बेसिकली फंक्शन है ना, तो ये आपके पास y होता है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 5 है। y की वैल्यू 5 ये आती है ना, तो y एक्सिस पे आपने 5 पे रख के एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रा करनी है। ये इसका ग्राफ है y इक्वल्स टू 5 का। अब ये लाइन ड्रा करने के बाद हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हमने इसी के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रीन ड्रा की, तो ये तो हर पॉइंट पे कट कर रही है, ये तो किसी एक पे नहीं कट कर रही, तो ये 1 to 1 नहीं है, not 1 to 1। if not 1 to 1 then this is an inverse does not exist। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास h(x) इक्वल्स टू x का मॉड, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है। मैंने क्या बताया था, इसका ग्राफ v टाइप होता है, हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करता है। तो मैंने डोमेन ले लिया -2, -1, 1, 0, 1 and 2। ये -2 पुट करते हैं तो उसका आंसर आता है +2, -1 पुट करते हैं तो +1, 0 करते हैं तो 0 रहेगा, 1 और 2 अगर पुट करते हैं तो वो 1 और 2 ही रहने हैं। अब इसको प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू 2, x का क्या था 2 और y का क्या बना, x की वैल्यू हमने क्या दी, ये आपके पास y है ना, बेसिकली x की वैल्यू हमने दी -2, y का आंसर 2 है, x की वैल्यू -2, y का आंसर 2, x की वैल्यू -1, y का आंसर 1 है, x की वैल्यू 0 पे 0, x की 1 पे y का आंसर 1, x की वैल्यू 2 पे y का आंसर 2। ये आ गया बच्चे मॉडुलस का ग्राफ। हम ज्वाइन करते हैं तो ये v टाइप ही बनता है। अब हमने चेक करना है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है मैंने ग्रीन से, ये 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है ग्राफ को, which means it is not 1 to 1। if it is not 1 to 1 then its inverse does not exist।